रास्ते का शौहर को मुट्ठी में कर लूं और उसकी माँ की मिट्टी पलीत कर दूं। अम्मा प्लीज बस कर दे। बस तो तुम कर दो बीबी, माफ करो, पीछा छोड़ो मेरा। न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है, कुछ भी कह लो असर ही नहीं होता। मुझे लगता है आपने मेरी बात सीरियस नहीं ली। डॉक्टर साहिबा जरा खुलकर बताएंगी प्लीज। इन्होंने बहुत भारी सामान उठाया है या बहुत ज्यादा काम किया है जिसकी वजह से बच्चा खतरे में है। बच्चा खतरे में? मैं समझा नहीं। और भारी सामान कैसे उठा सकती है ये? घर में मेड है, वो सारे काम देखती है। भारी सामान तो मैं महर से उठवाता भी नहीं हूँ। देखिए इनकी रिपोर्ट्स जो बता रही हूँ उससे तो यही लग रहा है कि बच्चा खतरे में है और बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। देखो महर, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको चाहे दे और जिसे चाहे ले सकता है। हमारे हाथ में कोशिश है और वो हम जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चा साया हो सकता है? प्लीज ऐसे तो मत बोलिए ना। देखिए फिलहाल मैं आपको ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकती, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा अल्लाह ने हमारे हाथ में कोशिश रखी है। मैं कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन लिख रही हूँ, ये आप इन्हें लाजमी लगवाइएगा और फिर हम 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्लाह करेगा तो सब सही हो जाएगा। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकती क्योंकि फिलहाल बच्चे की हालत ठीक नहीं है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। आप महर को जितना ज़्यादा हो सके बेड रेस्ट करवाइए। आपको ही इनका पूरा ख्याल रखना है, कुछ भी हो सकता है, आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके। बाकी खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है तो मैं और मेरी टीम यहाँ पे एनी टाइम मौजूद है। महर, आप ज़्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। छोड़ेगा नहीं वो हम दोनों को। अगर बच्चे को कुछ हो गया ना, सफदर बिल्कुल नहीं बख्शेगा हमें। राबिया, तू तो डरा रही है मुझे। तो आकर बच्चे को कुछ ना हो। ऊपर से अगर उस कलमुही ने सफदर को सब सच बता दिया ना, तो मैं बता रही हूँ वो तो हमें घर से ही निकाल देगा। खुद डर लग रहा है मुझे, तो मैं तुम्हें डरा रही हूँ ना। ये सोचो बात क्या बनानी है आगे। हाँ क्या करें। एक तो मुझे इस कलमुही ने तंग करके रखा है, जब से हमारे घर में आई है तब से बीमार पड़ी हुई है। सफिया भी ना, मैं बता रही हूँ बहुत चालाक औरत है। उसने हमें पता ही नहीं लगने दिया कि ये शादी इतनी जल्दी जल्दी में क्यों कर रही है। अब समझ में आ रही है, अपनी बीमार बेटी हमारे मत्थे मंडती है उसने। सही कह रही हो अम्मा, पहले दिन से ऐसी बीमार रहती है, मैं तो देख ही नहीं पा रही थी। अब ये सारा इल्जाम ना हम पर आ जाना है। वैसे तुम्हारी भी ना हद है, जब तुम्हें पता था कि बीमार है तो क्या जरूरत थी 15 किलो बिरयानी बनवा लेने की बेचारी से। तो बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, और ना मेरी माँ बनने की जरूरत है। मुझे पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। बिरयानी बनाने की एक बात तो बता मुझे, अब ये भी इल्जाम मेरे ही सर पे है।
मतलब बिरयानी बनवाने के लिए भी तूने ही कहा? अरे अम्मा, मेहर को बिरयानी बनाने के लिए कह दो, वो मोइस को बड़ी पसंद है ना। हाँ, अब सारा इल्जाम माँ पे है। तो ऐसे कह दिया था, अब ऐसे कोई भी बात कह दूंगी तो तुम ऐसे निकल जाओगे उस बात को मुमकिन करने। दिमाग खराब है मेरा। तू तो जैसे जानती ही नहीं, इधर तेरे मुंह से बात निकली ही नहीं और तेरी माँ शुरू हो जाती है उसे पूरा करने की कोशिशों में। हद करती है। एक तो इसका ख्याल रखो, ऊपर से बातें भी मुझे सुना रही है। अब जो भी हो गया ना। मैंने कहा बिरयानी बनवाने के लिए, तुमने बनवा दी। अब ये सोच लो कि करना क्या है। वो तुमसे बोलेगा ना, मेरे पास तो यही आइडिया कि तुम साफ मुकर जाना, बोलना खुद का उसका दिल था मेहर का, बिरयानी बनाने खड़ी हो गई, और ये भी कह देना कि मैंने तो मना किया था बेटा। मैं भी यही सोच रही हूँ, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना तो सफ्तर का गुस्सा तो जानती है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो सामने ना माँ को देखता है ना बहन को, बस शुरू हो जाता है, सबके दरमियान में बेइज्जती कर देता है। ये तो हमारा हाथ पकड़ के ना कहीं दरवाजे से बाहर ही ना निकाल दे। तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं निकलूंगी इस घर से। सब पता था तुम्हें पहले से कि ये होना, और पता होता है हर बार, और फिर भी करती हो तुम ये। बस सिर्फ फजूल बोलती जा रही है। तू और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम दुआ तो कर सकती है ना। दुआ कर उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। मतलब फंसवाओ तुम और दुआ मैं करूं? शाबाश। कितनी बेशर्म हो गई है तू भी, है? तू भी तो फुप्पी बनने वाली है, अपने होने वाले भतीजे भतीजी के लिए दुआ नहीं कर सकती? बस तीर चलाना आता है तुझे। ठीक, मैं भी करी दुआ। अच्छा चल ठीक है, चल दफा हो जा अपने कमरे में, मैं खुद ही संभाल लूंगी सब कुछ। संभाल लेना। मैं पहले फंसा देती है, उसके बाद साथ भी नहीं देती। अल्लाह मेरी तौबा, मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। मैं मानती हूँ मुझसे ज्यादती हुई है, मुझे मेहर के साथ ये नहीं करना चाहिए। आगे से नहीं करूंगी, पक्का आगे से नहीं करूंगी। बस इस बार बचा ले, सफ्तर के गुस्से से इस बार बचा ले, बच्चे को कुछ ना। आज आगे चल। हाँ भाई, क्या कहा है डॉक्टर ने? बैठो। क्या कह रही थी अम्मा तुम कि डॉक्टर ने ऐसी फजूल में कहा है आराम वराम करने को? अब खुश हो गई? डॉक्टर ने साफ कहा है कि बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम है। कैसी उल फूल बकवास कर रहा है वो भी इस वक्त पे। शर्म नहीं आती? कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। मुझे बता तो सही, डॉक्टर ने कहा कि बस माँ पे चढ़ाई कर दी है। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेहर बहुत काम करती रही है घर का, और इसकी बॉडी बहुत स्ट्रेस में है। हाँ तो पूछना इससे, ऐसा कौन सा काम करती रही है, ऐसा कौन सा सामान उठा लिया इसने? भाई सच्ची सफदर, मैं तुझे पहले ही कह रही थी, इसको कोई खुशी नहीं है बच्चे के होने की, इसके मुंह से ही नहीं लगता। ये तो बिल्कुल नहूसों की तरह ना बस हर वक्त पड़ी रहती है, जब देखो बीमार है, जब देखो बीमार है। अल्लाह बख्शे तेरी दादी को, वो तो हमेशा से यही कहती थी, भाई सच्चा को बच्चे के होने की खुशी है या नहीं है, ये उसके चेहरे को देख के पता चल जाता है। और इसे देखो हर वक्त। मैंने तो सिर्फ इसे इतना ही कहा है कि ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में बैठी रहे, मत निकल कमरे से बाहर, कोई काम ना कर, लेकिन कम से कम अच्छे से तैयार तो हो जा, खुशगवार रहा कर, इससे बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ता है। लेकिन ना, इसको तो लगता है बच्चा होने की कोई खुशी ही नहीं है। मेहर, तुमने तो कहा था कि अम्मा ने बोला था तुम्हें किचन में काम करने को। कैसी बातें कर रहा है तू? ये लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों पट्टियां पढ़ा रही है गलत, और क्यों अपना किया हुआ सारा मेरे सर मरने लगी है? देख सफदर, मैं तुझे साफ बता रही हूँ, मैंने इसे मना किया था बावर्ची खाने में आके कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे, मैं और राबिया। नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है बिरयानी खाने को, मैं खुद काम कर लूंगी। पूछ राबिया से, राबिया ने भी इसे समझाया था। हाँ ठीक कह रही है अम्मा सफदर। अम्मा नहीं बोलती हैं भाभी को काम, भाभी को खुद ही शौक है काम करने का। अम्मा ने तो बोला तबीयत सही नहीं है, आराम कर लो, लेकिन ये कह रही नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं कर लूंगी। अब जबरदस्ती के सारे दिन अम्मा पीछे ही पड़ी रहेंगी भाभी के।
ये तो खुद सारा दिन पता नहीं कहाँ घूमती रहती हैं पूरे घर में। मैं और अम्मा मुस्तकिल इन्हें कहते हैं ऐसी हालत में इतना काम करना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। थक गए बोल बोल के यार। और तुम खामा खाई अम्मा पे चढ़ाई कर रहे हो फजूल में। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के ब्याया था ताकि आज ये तू सिर्फ इस लड़की की बातों में आके अपनी माँ को बातें सुन ले। अरे मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ कि ये लड़की खुश नहीं है इस रिश्ते से। कोई बच्चा शच्चा नहीं पैदा करना इससे। ये तो हमेशा तुझे पटिया ही पढ़ाएगी ना मेरे बारे में। ये तो चाहती है तेरी मेरी लड़ाई हो, तू मुझसे दूर हो जाए। अब तो बहन की बात सुनने के बाद भी फिर भी तू माँ पे भरोसा नहीं कर रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिख के दी है, कौन सी नहीं दी है, कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी। बस अपनी मर्जी से डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवा के खा रही है। पता नहीं मुझे तो कोई दवाई का ही ना असर हो गया हो। सफदर आप मेरी बात सुने। बस कुछ नहीं सुनना मुझे, खामोश हो जाओ। जो भी हो महर, मैं ना तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी। पता है मुझे नहीं लगता था कि ऐसे तुम सफदर को भड़काओगी हमारे खिलाफ। इस तरह नहीं करते हैं यार। अम्मा बेचारी कितना अच्छा सोचती हैं तुम्हारे लिए। सफदर मैं तो इस मसले में और बोलना ही नहीं चाहती। मैंने तो बस देखा कि बेचारी अम्मा पे चढ़ाई कर रहे हो तो मैंने बोल दिया। बाकी जो तुम्हारी समझ में आता है वो करो भाई। बेचारी अम्मा। महर उठो, कमरे में चल, उठो। आए आंटी, बैठे। अच्छा ये बताओ तैयारी कैसी चल रही है? अब तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन बस टेंशन हो रही है। मेरी तो दुआएं तुम्हारे साथ। अल्लाह तुम्हें कामयाब इंसान बनाए। आमीन। ये क्या ताज़ा जूस बनाया था तुम्हारे लिए, पिया ही नहीं तुमने? वो पढ़ाई में इतनी मसरूफ हो गई कि याद ही नहीं रहा कि जूस पीना है। यानी कि पढ़ाई में तुम इतनी मसरूफ हो गई कि तुम्हें अब चीजें भी याद नहीं। आपको पता है अम्मी ना मेरी इसी आदत की वजह से बहुत परेशान रहती थी कि जब एक बार मैं पढ़ाई में मसरूफ हो जाती थी ना मुझे खाने का होश रहता था और ना मुझे पीने का। इतना सुनाती थी। अम्मी याद आ रही? बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख। ये भी जानती हूँ कि तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया। मेरे कबूल करने से या ना करने से हकीकत तो नहीं बदल सकती ना। हाँ बेटा, जितने जल्दी हो सके इस हकीकत को कबूल कर लो। मेरा बेटा बुरा इंसान नहीं है, कितना बदल गया है वो। अब तो पढ़ाई में भी दिल लगाने लग गया है, काम पे जाता है वो, वहां पर पढ़ता भी है। बेटा उसको माफ कर दो और उसके लिए अपना दिल साफ कर दो। वो बुरा नहीं है, बस हालात और सोबत ने उसे ऐसा कर दिया। अब हाँ, ये जूस खत्म करना है तुमने। जी आंटी। वक्कास तुम सोने के भी बनकर आ जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम एक गली के गुंडे ही रहोगे। मेरी इज्जत, मेरा मान तुमने सब कुछ तबाह कर दिया।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सफदर, सफदर, बताओ, कहाँ है मेडिसिन? कौन सी मेडिसिन? ये किस किस्म की बात है? सफदर, बताओ इनमें से कौन सी है, बताओ। सफदर, हर लड़की माँ बनना चाहती है और मेरी भी ये ख्वाहिश है। मैं क्यों कहूंगी कोई मेडिसिन? झूठ मत बोलना महर। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूं मैं? मुझे कुछ नजर नहीं आता? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इस घर के लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो देखो, यानी अपने आप को सच्चा बोली और बाकी घर में सब झूठ बोल रहा है। बिरयानी तुमने बनाई थी और तुम कह रही हो कि तुम्हें अम्मी ने बोला था। सफदर, अम्मा ने ही मुझे कहा था बिरयानी बनाने के लिए, और घर के बाकी काम भी वो ही मुझे कहती हैं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? कल इसी घर में मेड आएगी, आप उससे पूछ लीजिएगा। अपनी अम्मा की गवाही मुझे घर की मौसी से लेने की जरूरत नहीं है। ये औकात है मेरी माँ की, हाँ? कि उनकी सच्चाई मैं अब मासी से पूछूंगा? मैं आपकी अम्मा की सच्चाई जानने का नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी सच्चाई जानने का कह रही हूँ। ये घर के मामलात ना मुझे घर की मासियों से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम इस शादी से खुश ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें अपना वो कजन उजैर पसंद है। और इस सब की सजा तुम इस नन्ही सी जान को दे रही हो। किसी की बात पर यकीन नहीं किया मैंने, लेकिन हकीकत यही है कि तुम चाहती नहीं हो कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि मुझसे शादी करना तो तुम्हारी एक मजबूरी थी ना। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या हो गया आपको सफदर? आप मुझ पर बहतान लगा रहे हैं। हकीकत तो ये है कि मैंने हमेशा आप ही को अपना माना, आपकी हर बात मानी मैंने। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन इसका इल्जाम ना मैं अपने सर नहीं ले सकता, नहीं ले सकता महर। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। सफदर, तुम अपने घर चली जाओ। क्यों? सफदर, आप ये नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। और शुक्र करो कि मैं फिलहाल तुम्हें घर से जाने को कह रहा हूं। ये रिश्ता अभी बाकी है, बस ये कुछ नहीं कहूंगा। अम्मा की गवाही मुझे घर की मौसी से लेने की जरूरत नहीं है। ये औकात है मेरी माँ की, हाँ? कि उनकी सच्चाई मैं अब मासी से पूछूंगा? ये घर के मामलात ना मुझे घर की मासियों से पूछने की जरूरत नहीं है।
ठीक कहती थी कि तुम इस शादी से खुश ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें अपना वो कजन उजैर पसंद है। और इस सब की सजा तुम इस नन्ही सी जान को दे रही हो। किसी की बात पर यकीन नहीं किया मैंने, लेकिन हकीकत यही है कि तुम चाहती नहीं हो कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। महापारा, तुम कब तक ऐसे रोती रहोगी? और स्ट्रॉन्ग। आई कांट फॉरगेट माई इंसल्ट। वो मुझे वैसे ही कह देता कि मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊं, लेकिन मुझे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने का कोई हक नहीं है उसे। और देखो, अनस को भी ना तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस उसने जो उस मोमेंट पे फील किया और तुम्हें प्रपोज कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और जब उसे लग रहा है कि वो अपना गले का तौक उतार सकता है तो वो पीछे हट रहा है। नहीं समझ रही हो फारिया, मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मैंने अनस से सच्ची मोहब्बत की थी। मैंने ये रिश्ता निभाने के लिए हर वो काम किए जो मैं कर सकती थी। I did not deserve this. मैं इसकी जिंदगी हराम कर दूंगी। ये खुद को समझता क्या है? तुम देखना अब मेरा क्या रिएक्शन होगा। He can't do such a thing with me. I'm so done with him. देखो महापारा, पुल योरसेल्फ अप। मैं नहीं चाहती कि तुम उस फेज में दोबारा जाओ जहां से मैंने तुम्हें इतनी मुश्किलों से बाहर निकाला, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्लीज। आज मुझे दवाई की जरूरत है। इस वक्त कौन आ गया? लगता है अनस चाबी ले जाना भूल गया आज। महर, बेटा तुम इस वक्त अचानक? सफदर कहाँ है? अकेली आई हो? अंदर आ सकते हो मम्मी? हाँ हाँ। बुखार है? नहीं अम्मी, बुखार तो नहीं। इतनी परेशान क्यों? अम्मी बस जरा सी तबीयत खराब थी। सफदर भी आए थे, उनको जरूरी काम आ गया तो मुझे ड्रॉप करके चले गए। मैंने सोचा कुछ दिन अम्मी के घर रुक जाऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। सौ बिस्मिल्लाह, खुशामदीद। मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी इतने दिनों के बाद मेरे पास रहने आई है। बस जरा तुम्हारी तबीयत खराब देख के घबरा गई मैं। अम्मी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, कुछ देर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो मेरे कमरे में जाके आराम कर लो। कुछ देर खुली फिजा में बैठना चाहती हूँ मम्मी। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। लाओ अपना पर्स मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। कुछ ज्यादा चढ़ा दिया अम्मा सफदर को। हाथ पकड़ के बाहर निकाला उस बेचारी को, रो रही थी। अब सारा इल्जाम मेरे पे ना धर। ज्यादा जुबान चलाई ना तो सफदर से कह के तुझे भी घर से बाहर निकलवा दूंगी। आई बड़ी भाभी की सगी। मम ऐसी बातें क्यों करने लगती हो एकदम से? साग करी थी, तुम चने खाओ। मेरी कहाँ से सगी होने लगी वो? अच्छा ही वो मेरी जान छूटी उससे। मेरे तो सिर्फ तुम लोग सगे हो। हाँ तो मेरा नाम भी सकीना है। अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया। ये कल मुही किस खेत की मूली है, बहुत परेशान कर रही थी, अब ठीक हो गई। और तेरे कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई है ना। माँ वैसे एक्टिंग कमाल की थी तुमने। असली में रो रही थी क्या? मेरा तो खुद रोना निकल गया था तुम्हें देख के, कसम से। कैसी अदाकारा हो तुम। देख ले फिर।
मुझे एक बात बताओ, घर से निकाला है सफदर ने उसे, दिल से नहीं निकाला है अभी। जो घर से निकल गई है ना, वो समझो दिल से तो क्या जिंदगी से निकल गई है। तू फिक्र ना कर लिया पक्का बंदोबस्त मैंने। अब हमारे सुकून के दिन आ गए। कल मुही ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा हुआ था, अब जरा वो भी चैन का सांस लेगा। सफदर गया कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, खाने का वक्त हो रहा। इन सारी बातों के बाद गुस्से में गाड़ी निकाल के चला गया बाहर। अच्छा हाँ भैया, तुझे शर्म नहीं आती? उस वक्त बताना था मुझे। जो भला गुस्से में निकला है, अगर कहीं गाड़ी ठोक ठाक दी फिर क्या करेंगे? कोई तुझे अकल दी? एक काम कर, जल्दी से फोन मिला। तो मैं क्या करती? फोन मिला और उसे कहे अम्मा को हार्ट नहीं दिल का ना कही, दिल का सच्ची मुच्ची ना पड़ जाए। हाँ अम्मा को बोल, अम्मा को सांस नहीं आ रहा, आवाजें दे रही है तुझे। बेल जा रही। हेलो, हाँ सफदर अम्मा सीढ़ियों से गिर गई है। अच्छा नहीं, सीढ़ियों से नहीं गिरी है, सांस नहीं आ रही है, बेहोश हो रही है, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। मेरी टांग तोड़ने का बहाना करके शर्म तो नहीं आती। अरे महर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो तुम? और बताया क्यों नहीं तुमने कि तुम आ रही हो? अब देखो ना, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, रुको मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। नहीं रुक जाओ, मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ और खाना ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा समझ गया, सफदर भाई के बगैर हलक से नवाला जो नहीं उतरेगा आपका, उसका हल है, बुला ले तो उन्हें यहीं पे। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही थी, मैं इसलिए कह रही थी कि महापारा का इंतजार कर रही थी मैं, वो आ जाए तो फिर मंगवा लेते। वो महर वो अभी नहीं आएगी। हाँ तो जब भी आएगी तब मंगवा लेंगे ना। नहीं एक्चुअली वो अपने घर गई है। अपने घर गई भी है? वो क्यों गई अपने घर? उसके घर में तो कोई होता भी नहीं। अरे मुझे नहीं पता ना क्यों गई है, मुझे बहुत भूख लग रही है फिलहाल, मैं खाना ऑर्डर करूं, तुम भी खा लेना और अंदर आ जाओ। हाँ लेकिन थोड़ा तो बताओ। जवेरिया जी, आप कल के टेस्ट के लिए मैं आपके लिए कुछ जरूरी चीजें लेकर आया हूं, आप देखना चाहेंगे? पूछ क्या रहा हूं, दिखाई देता हूं बल्कि मैं। ये देखें पेन जिससे आप लिखेंगी, दूसरा हाइलाइटर भी लेकर आया हूं। हाँ देखें हाइलाइटर, ये हाइलाइटर जिससे आप सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को मार्क करेंगी, और ये स्टिक नोट्स। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया हूं। अच्छा मुझे ये तो बताएं कि कल कितने बजे निकलना है, मैं आपको लेके चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हें मुझे कहीं भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊं। तुम कहीं नहीं जाओगी। देखें जवेरिया जी, अब आप मेरी इज्जत हैं, इस तरह मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगर आपकी यही जिद है कि आपको अकेले जाना है तो मैं आपको वो राइड करवा दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी, मैं बाइक पे आपके पीछे पीछे आऊंगा प्लीज। आठ बजे मेरा टेस्ट है, 7:45 मुझे पहुंचा देना, देर मत करवा देना। जवेरी जी आप बेफिक्र हो जाएं, विकी आपको 1 मिनट लेट नहीं होने देगा, कहीं पर भी लिखवा लें ये बात।
मुबारक हो सफदर साहब, आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, माशाल्लाह से माँ बनने वाली है। देखिए इनकी रिपोर्ट्स जो बता रही हूँ उससे तो यही लग रहा है कि बच्चा खतरे में है और बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन हकीकत यही है कि तुम चाहती नहीं हो कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि मुझसे शादी करना तो तुम्हारी एक मजबूरी थी ना। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन इसका इल्जाम ना मैं अपने साथ नहीं ले सकता, नहीं ले सकता महर। मुझे तो ये भी नहीं पता डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिख के दी है, कौन सी नहीं दी है, कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी। बस अपनी मर्जी से डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवा के खा रही है। पता नहीं मुझे तो कि दवाई का ही ना असर हो गया हो। जब सामने नजरों के तू हर बार आता। अब इस होली में जाओगे मुझे तो यूनिवर्सिटी छोड़ने? वहां पे ना मेरे दोस्त होते हैं, अपना नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रख लेना, चेंज करके जाना, समझे? जी जी, मैं अभी बदलूंगा। गुड।